तो वेलकम बैक, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ये वीडियो जो है वो 10th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट की है जो 9th से 10th में आए हैं। और जो ये वीडियो है वो है फिजिक्स पे। सबसे प्रॉब्लमेटिक जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है साइंस में, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन आता है और आपका थ्योरी वाला पोर्शन आता है। दोनों को मैनेज कर पाना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। बहुत बच्चों को मैंने देखा कि मैं न्यूमेरिकल नहीं करके जाऊंगा, मैं ये वाला चैप्टर पढ़ लूंगा, इस चैप्टर को पढ़ लूंगा, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल मैं थोड़ा ही से लगा लूंगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो बहुत मजेदार है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको 11th में अगर साइंस लेनी पड़ेगी तो फिजिक्स का आपका सामना होना ही है। तो अभी से आप तैयारी करिए मेरे साथ, और आइए आपको मैं दिखाता हूं कि फिजिक्स में क्या क्या चीज आपको अभी से दिमाग में रख लेनी चाहिए, ताकि आप जो इस ईयर में पढ़ेंगे, जो आगे पढ़ने वाले हैं, उसमें कैसे आपको टैकल करना है इन सारी चीज को। तो आओ वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो जो हमारे पास लाइन है वो 1 2 3 4। अब चैप्टर जुड़ भी सकते हैं, मेरे हिसाब से कम तो नहीं होने, लेकिन जुड़ भी सकते हैं। तो मैंने जो 4 चैप्टर लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फिजिक्स के, वो है पहला लाइट। लाइट में भी आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दोनों ही चीज पढ़नी है। रिफ्लेक्शन को भी पढ़ना है और रिफ्रैक्शन को भी पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका आता है क्या, नेक्स्ट चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। मोस्ट मजेदार टॉपिक है भाई, यानी तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन आई के बारे में यहाँ थ्योरेटिकल पार्ट भी आ जाएगा और कलरफुल वर्ल्ड ये भी आपका थ्योरेटिकल पार्ट में आ जाता है। फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको थ्योरी भी देखने को मिलेगी, बेहतरीन थ्योरी है, और आपको इसमें न्यूमेरिकल भी आएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, थ्योरी पढ़ के ही आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल करेंगे नहीं हो पाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाम से ही मालूम चल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक बिहेवियर को देखते हैं, इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वन बाय वन बहुत बेहतरीन टॉपिक आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइट पढ़ना है, लाइट में भी रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन। अगर अंदर डिस्कस करेंगे तो हम क्या देखने को मिलेगा, स्फेरिकल मिरर आपको देखने को मिलेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर आपको देखने पड़ेंगे। उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आता है आपका इमेज का फॉर्मेशन। इमेज का फॉर्मेशन मतलब कॉन्वेक्स कितनी इमेजेस बनाता है कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर में कौन कौन सी इमेजेस बनती हैं, इनलार्ज बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, या फिर रियल बनती है, वर्चुअल बनती है। इन सारी चीज को आपको डिस्कस करना पड़ेगा। फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नहीं समझ में आता है बहुत जल्दी किसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से न्यूमेरिकल का भी कंसेप्ट बनता है और आपका थ्योरी वाला कंसेप्ट भी बनता है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो जैसा हमने कहा कि इसमें आपको मिरर भी पढ़ना है और लेंसेस को भी पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने मिरर को सही से पढ़ लिया तो ये वाला जो पोर्शन है आपका इमेज फॉर्म बाय लेंसेस, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर भी इमेज फॉर्मेशन को बताया गया है और यहां पर भी इमेज फॉर्मेशन को बताया है। अगर आप मिरर को पढ़ लेंगे तो लेंस पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर इसके बाद लेंस में भी हमने क्या पढ़ना है, मिरर में कॉनकेव कॉन्वेक्स पढ़ना है, मिरर एंड लेंस में भी कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस पढ़ना है, ठीक है। दोनों के कंसेप्ट सिमिलर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बस किसी एक पे फोकस कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है पावर ऑफ लेंस, मतलब जो आप लगाए हैं इसमें कौन सा लेंस यूज हुआ है, उसकी पावर क्या है, ठीक है। ये भी आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी बन जाएगा और थ्योरेटिकल पोर्शन है। फिर इसी में आ जाता है क्या, अगर ह्यूमन आई की बात करें कलरफुल वर्ल्ड, तो उसमें क्या आ जाएगा, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर आपका आ जाएगा, लेंस आ जाएगी, कॉर्निया आ जाएगी, रेटिना आ जाएगी और एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जो डिफेक्ट हो जाता है आंखों में, जो डिफेक्ट आ जाता है, जैसे कैटरेक्ट हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, मायोपिया हो जाता है, ये 2-3 डिफेक्ट यहाँ पर आपको पढ़ने होते हैं, उनका करेक्शन पढ़ना होता है, एप्लीकेशंस पढ़ने होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग आ जाएं रिफ्रैक्शन में ही, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है प्रिज्म का। प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रिज्म रिफ्रैक्शन, जैसे कि आप देखते हैं रेनबो का फॉर्मेशन होता है, तो रेनबो का फॉर्मेशन किसकी वजह से हो जाता है, वो है कि जो ड्रॉप्स होती हैं वो प्रिज्म का काम करने लगती हैं। तो लाइट में ये भी इंपॉर्टेंट है प्रिज्म,
ठीक, इसका बात ध्यान रखिएगा। डिस्पर्जन, लाइट हम जानते हैं क्या होती है, विबग्योर बनता है। तो लाइट क्या होती है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होती है वो क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। व्हाइट लाइट जो होती है वो ब्रेक हो जाती है 7 कलर में। मोस्ट वंडरफुल एग्जाम्पल, वाह मजा आ जाता है भाई पढ़ने में डिस्पर्जन को। यहाँ रेनबो का फॉर्मेशन होता है। फिर स्कैटरिंग के बारे में पढ़ते हैं, लाइट स्कैटर्ड होती है, तब जाके हम देखते हैं कि नेचुरल फिनोमिना देखने को मिलता है, जैसे कि व्हाइट जो हमारे जो क्लाउड है वो व्हाइट कलर के हो जाते हैं, और क्या देख सकते हैं कि स्काई ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, ऐसे लॉट ऑफ नेचुरल फिनोमिना हमको देखने को मिलते हैं। कहां पर, जब हम बात करते हैं डिस्पर्जन और स्कैटरिंग की। नेक्स्ट आ जाता है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। अगर आप समझ में आ जाएंगे तो आपको मजा आने वाला है। फिजिक्स है तो और मजा आने वाला है, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन है। तो इलेक्ट्रिसिटी में आपको दोनों चीज देखने को मिलेगी और बेहतरीन है, थ्योरी भी एंड देन न्यूमेरिकल भी। क्या क्या पढ़ना होगा हमको, इलेक्ट्रिक करंट मैं आपको बताता हूं। आपको सबसे पहले करंट पढ़ना पड़ेगा, मतलब आई से डिनोट करते हैं करंट। देन उसके बाद आपको पढ़ना पड़ता है वोल्टेज, फिर V से डिनोट करते हैं इसको। V और I के बीच में रिलेशन देखा जाता है। V और I में क्या रिलेशन है, तो V और I में जो रिलेशन आता है, V और I में जो रिलेशन आता है, वहां से एक कंसेप्ट निकलता है, उसका नाम होता है रेजिस्टेंस। क्या निकलता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हम देखते हैं क्या कि जो कंडक्टर है, जैसे सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर, ऑन द अदर हैंड कॉपर की बात करें वो गुड कंडक्टर में आ जाएगा। तो क्यों, क्योंकि सिल्वर में रेजिस्टेंस जो है, रुकावट जो है, करंट को रोकने, जो करंट जा रहा है उसको रोकने के लिए रेजिस्टेंस क्या है वो कम है। कॉपर में थोड़ा सा रेजिस्टेंस ज्यादा है। वुड ले लेते हैं, लकड़ी जो कि नॉन कंडक्टर है, तो नॉन कंडक्टर क्यों, प्लास्टिक ले लेते हैं नॉन कंडक्टर है, तो नॉन कंडक्टर का क्या मतलब है, जिसके अंदर रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, जो करंट को जाने ही नहीं दे रहा है। नेक्स्ट यहां पे आ जाता है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बच्चों को पढ़ने में बहुत मजा आता है कि रेजिस्टेंस जो होते हैं, जो अप्लायंसेस होते हैं, उनको कैसे जोड़ा जाएगा, कितना रेजिस्टेंस आएगा, पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस आने वाला है। तो इसमें 2 टॉपिक आते हैं, कौन कौन से, सीरीज एंड पैरेलल। कि जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको हम सीरीज में जोड़ेंगे तो उनकी वैल्यू क्या आने वाली है, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्वेश्चन पूछा जाता है। पैरेलल में भी ऐसे ही कि सीरीज और पैरेलल अगर जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आने वाला है। दैट्स मीन कि ये पूरा का पूरा पार्ट न्यूमेरिकल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, I² RT, मतलब I² RT से कहते हैं। हीटिंग इफेक्ट आलिम क्या आता है, H = I² RT। मतलब किसी भी कंडक्टर में जब करंट जाता है तो लाइट तो एनर्जी मिलती है, साथ में हमें हीटनेस भी मिलती है। तो वो जो हीटनेस होती है वो किस पे डिपेंड होती है, वो डिपेंड होती है I² RT पे। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल पावर, पावर के बारे में पढ़ते हैं। मतलब जो अप्लायंसेस होते हैं, हम देखते हैं जो हमारे पास अप्लायंसेस होते हैं वो पावर होते हैं। 1 किलोवाट पावर का अप्लायंस है, 500 वाट का अप्लायंस है, 10 वाट का बल्ब है। तो हर एक अप्लायंस का क्या होता है, खुद का पावर होता है। ठीक है, तो वही डिस्कस हमको करना पड़ता है इलेक्ट्रिक पावर में। अगर हम बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे मैंने पहले ही वीडियो में कह दिया था कि करंट की वजह से हम क्या देखते हैं, कंडक्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है। इसी वजह से इस चैप्टर का नाम पड़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब एक आप कंडक्टर ले लीजिए, आयरन की रॉड ले लीजिए, उसमें करंट पास करिए तो आप क्या देखेंगे, एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी। वो ऑब्जर्वेशन ये है कि उसके चारों तरफ जो होगी मैग्नेटिक फील्ड, इमेजिनरी लाइन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। अब ये कैसे पता चलेगा, तो आप क्या करें, मैग्नेटिक कंपास ले आके यहाँ पे रख दें तो उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, या फिर उसके पास कोई दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस ले आए, वो यहाँ पर अट्रैक्शन देखने को मिलेगा या रिपल्शन देखने को मिलेगा। तो बहुत बढ़िया फिनोमिना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फॉर्म होती है। सोलेनाइड, ये नाम आप सुनते हैं तो डरिएगा नहीं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको बढ़िया लगेगा। अभी के लिए ये समझ लीजिए कि जो सोलेनाइड होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम कर रहा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब कोई वायर है, उसमें करंट पास करा देते हैं तो वो मैग्नेट की जैसे काम करने लगता है। और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कब तक रहती है, जब तक कि इलेक्ट्रिसिटी रहती है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बंद, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके अंदर
खत्म। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ऑन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके अंदर आ जाएगी। इसी को नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, फोर्स यहां पर हम देखते हैं। आगे देखते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, यहां पर भी एक दो न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं और थ्योरी वाला पार्ट आ जाता है जिसमें कि वायरिंग आ जाती है, रिंग वायरिंग होती है हमारे घरों में। ठीक है, पैरेलल अप्लायंसेस को लगाए जाते हैं। रिंग वायरिंग में भी अर्थिंग वायर आ जाता है, लाइव वायर आता है, न्यूट्रल वायर आता है। ये सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पर पढ़ने होते हैं। तो न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी में देखने को मिलेगा और यहाँ पर देखने मिलेगा जब हम लेंस फॉर्मूला लगाते हैं या फिर मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ हाईलाइट आपको बताई गई है, जैसे कि आप आगे बढ़ सकते हैं फिजिक्स में। डरने की कोई बात नहीं है, वन बाय वन आप बस क्या करिए, चैप्टर को बढ़िया से पढ़ते रहिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते रहिएगा और मिसलेनियस क्वेश्चन जो आते हैं उनको भी लगाते रहिएगा। बोर्ड के जो पेपर्स होते हैं उनको लगा लिएगा। बस आपका काम इतना ही है, फिजिक्स आपकी हो जाएगी बड़े अच्छे से। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिएगा ताकि क्या हो, आप मेरे से जुड़े रहें और मैं आपको और भी वीडियोस इससे रिलेटेड भेजता रहूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों। चैनल को शेयर भी कर लिएगा, सब्सक्राइब कर लिएगा और हमारी जर्नी बेस्ट होने वाली है। और अगले साल जब आप हमसे मिलेंगे या फिर जो हमारी जर्नी होगी, जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो बेहतरीन आने वाला है। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, स्टार्ट कीजिए जर्नी। हैव अ नाइस डे।